हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो हमारा जो यूनिट 3 का लेक्चर 7 चल रहा था, जिसमें कि हमने सेकंड एनएफ के न्यूमेरिकल्स और थर्ड एनएफ पढ़ा था, है ना। इसका जो पार्ट 1 था कि आपने ये पढ़ लिया था, देन हमने ये सब चीजें पढ़ी थी, आपका ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए थे। मैंने लेक्चर 7 के जो पार्ट 1 कराया था इससे पहले में, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। देन आपका एक छोटा सा पोर्शन ये रह गया था बीसीएनएफ, है ना। इसके हम पार्ट 2 में बीएससीएनएफ को पढ़ेंगे, इससे ही रिलेटेड छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे सो दैट आपकी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीसीएनएफ क्या होता है। अच्छा, आपको एक छोटा सा क्विक रिव्यू देती हूँ कि देखो नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं। नॉर्मल फॉर्म एक तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हम लगाते हैं अपनी टेबल पे या अपने डेटाबेस पे। अब क्यों लगाते हैं? सो दैट रिडंडेंसी हट जाए, या आप ये कह सकते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो आपने कौन कौन से नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिए? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिया, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिया और थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिया, है ना। हर एक रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है, यानी कि नो मल्टी वैल्यू, कोई भी मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहता है नो पार्शियल डिपेंडेंसी प्लस इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये इम्प्लिसिट, अगर आप सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, साथ में कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी प्लस इट इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। यानी कि एक तरह से सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहता है कोई प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम को ड्राइव नहीं करना चाहिए। ये क्या बोलता है कि जो एक नॉन प्राइम है वो जो है नॉन प्राइम को ड्राइव ना करे। ठीक है, इसे बोलते हैं आपकी पार्शियल और ये ट्रांजिटिव। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ट्रांजिटिव क्यों बोलते हैं? देखो, एक चीज मैंने आपको बताई थी, ट्रांजिटिव का मतलब है कोई प्राइमरी की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव कर रही है और एक नॉन प्राइम को ड्राइव कर रहा है। तो एक तरह से AC मेरी, अगर ये यहाँ पे D मान लो, है ना, तो AC मेरी प्राइम एट्रीब्यूट है, या कह सकते हैं प्राइमरी की है, वो इनडायरेक्टली यानी कि ट्रांजिटिवली D को ड्राइव कर रहा है। ये ट्रांजिटिविटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक कैंडिडेट की कभी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ट्रांजिटिवली, क्योंकि भाई AC B को ड्राइव कर रहा है और B D को ड्राइव कर रहा है, तो आप कह सकते हैं AC से D ड्राइव हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आपका BCNF। BCNF का मतलब है यानी कि सबसे पहले बॉय और नॉर्मल फॉर्म। एक तरह से आप इसे बोल सकते हैं 3.5 नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि अगली जो आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होती है ना। तो 3.5 को हम कैसे कह सकते हैं कि BCNF तब ही हो सकता है जब ऑलरेडी वो 3NF में हो। और जो आपकी प्रॉब्लम रह गई थी कि भाई एक देखो नॉर्मल सी बात है, प्राइम जो है नॉन प्राइम को निकाले, वो तो रेलेवेंट है एक बार को, लेकिन एक नॉन प्राइम को निकाले, इसका क्या मतलब? यानी कि यहाँ पे हम डील करते हैं कोई भी नॉन प्राइम को ना निकाले या प्राइम को ना निकाले। यानी कि सपोज मेरे पास कैंडिडेट की AC है और रिलेशनशिप में ABCD 4 एट्रीब्यूट्स है ना। तो अब आप देखो, आपके ये आपकी क्या है, कैंडिडेट की है, तो आपके जो प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, A, C, और जो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो है BD। तो अब ये तो समझ आता है कि एक कैंडिडेट की यानी कि प्राइमरी की आपकी किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, बट एक नॉन प्राइम को निकाल रहा है, इसका कोई रेलेवेंट मतलब नहीं है। या एक प्राइम यानी कि A ही C को निकाल रहा है, तो इसका क्या मतलब है? प्राइम की क्या होती है, वो की होती है जो और टपल्स को निकाले, जो एक रिलेशनशिप को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो ये मेनली इससे फोकस करता है। फॉर ईच नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंटी A tends to be A is a super key of the relationship, यानी कि A जो है सुपर की होनी चाहिए किसी भी
रिलेशनशिप की, उसे बोलते हैं BCNF। यानी कि मेनली जो हमारा फोकस होता है, यानी कि आप कह सकते हैं अल्फा टेंड्स टू बीटा, अगर एक रिलेशनशिप है तो अल्फा इज अ सुपर की, अल्फा आपकी सुपर की होनी चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, मतलब अगर आप ये देखो कि मेनली जो हमारा फोकस रहता है कि हमारी जो थर्ड NF होता है, थर्ड NF क्या कहता है, नॉन प्राइम को नहीं निकालना चाहिए, या फिर प्राइम या नॉन प्राइम, आप कई बार इसे प्राइम भी मान लेते हैं कि प्राइम जो है प्राइम को ना निकाले, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ना प्राइम हो ना नॉन प्राइम हो, एक तरह से ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप ये बोल सकते हैं अल्फा आपकी सुपर की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप BCNF की बात कर रहे हैं तो ना तो नॉन प्राइम को निकाले, ना ही प्राइम या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक प्राइम एट्रीब्यूट को निकाल रहा हो, इन दोनों में से। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं BCNF का मतलब इट इज ऑलरेडी इन थर्ड NF, ना तो उसमें ट्रांजिटिविटी होनी चाहिए, ना उसमें क्या होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, और ना ये होना चाहिए। देखो हम जो है मानते हैं कि अगर एक प्राइमरी की एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को निकाल रही है, यानी कि पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ हैविंग अ कैंडिडेट की, इसलिए हटाते हैं। अगर एक नॉन प्राइम को निकाल रहा है तो व्हाट इज द रोल ऑफ हैविंग अ कैंडिडेट की, जब एक नॉन प्राइम को निकालेगा तो कैंडिडेट की का करूंगी क्या मैं, तो इसलिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हटाते हैं। अगर एक नॉन प्राइम को निकाल रहा है तो आप उसे प्राइम क्यों कह रहे हो, प्राइम का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट की का पार्ट है, एंड वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। अब अगर आप बोलते प्राइम को निकाल दो, तो प्राइम को निकालने का भी आई थिंक कोई लॉजिक नहीं है, प्राइम को कभी नहीं निकालना चाहिए। प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब है कि दे आर द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की एंड मेकिंग टुगेदर। सपोज आपके पास दो एट्रीब्यूट हैं A और C जो कि प्राइम एट्रीब्यूट हैं, तो वो कंबाइन करके एक साथ पूरे टपल्स को, जितने एक टेबल में टपल है, टपल के हर एक एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और आप बोलते हो एक प्राइम दूसरे प्राइम को निकाल रहा है, तो दैट इज नॉट हैविंग अ गुड डेटाबेस। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए बोला जाता है कि अगर अल्फा सुपर की है तो डेफिनेटली ये आपकी क्या है, BCNF है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ जो आगे वाले क्वेश्चन आगे बताती हूँ, जो आपको आगे काम आएगी। सपोज ये मेरे को एक क्या दे रखी है, रिलेशन दे रखा है जिसमें कि B और C मैं ड्राइव कर सकती हूँ, A बचा है। A अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं A क्लोजर निकालती हूँ, दिस इज A, इट इज नॉट वर्थ इट। तो अब जो बचे हैं B और C, AB और AC, A B C C B A, यानी कि बोथ आर कैंडिडेट की, एक तरह से सारे ही आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। अब सबसे पहले ये चेक करो क्या ये आपकी बोल सकते हैं, अब इसको पहले लिखते हैं प्राइम एट्रीब्यूट्स। प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हैं आपके, A B C। तो अब एक चीज सको, मैं बोलना चाहती हूँ कि ये BCNF में है या नहीं, अगर नहीं है तो मैं इसे बनाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी वेदर इट इज इन फर्स्ट NF फॉर्म। ऑफ कोर्स हाइब्रिड रिलेशन इज इन फर्स्ट, हम मानते हैं कोई भी हम मल्टी वैल्यूड एंटर नहीं करेंगे। मल्टी वैल्यूड यानी कि ABC में कोई भी मल्टीपल वैल्यू एंटर नहीं होगी, सिंगल वैल्यू होंगे। तो अब आते हैं सेकेंड NF। सेकेंड NF का मतलब है नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब देखो AB क्या है, नो पार्शियल, मतलब कि जो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है उसमें तो कोई नॉन प्राइम है ही नहीं, पर जो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो पूरे कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट हो, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट ना हो। ए बी इज अ कैंडिडेट की, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सी इज अ प्राइम एट्रीब्यूट ड्राइविंग अ प्राइम। हमारी दिक्कत क्या है कि एक प्राइम नॉन प्राइम को ना निकाल रहा, अगर एक प्राइम प्राइम को निकाल रहा है, इट इज नॉट आवर कंसर्न इन सेकेंड NF, तो ये सेकेंड NF में है। अभी सेकेंड NF में है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करते हैं। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के होने के लिए सेकेंड NF में होना जरूरी है, वो तो ये है। अब अगला क्या है, ट्रांजिटिविटी, यानी कि अगर एक प्राइम नॉन प्राइम को निकाल रहा है
वो नॉन प्राइम किसी और नॉन प्राइम को निकाल रहा हो, यानी कि ट्रांजिटिवली वो प्राइम नॉन प्राइम ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो ए भी एक कैंडिडेट की है तो प्राइम एट्रीब्यूट, एक प्राइमरी तो है नहीं, सी क्या है, एक प्राइम एट्रीब्यूट है, एक प्राइम अब सॉरी नॉन प्राइम, सॉरी हाँ ये रहा ना, नॉन प्राइम को नहीं निकालना चाहिए। तो ए भी तो प्राइम ही नहीं, नॉन प्राइम ही नहीं है, ए भी तो सुपर की है, कोई दिक्कत नहीं। सी क्या है, एक प्राइम एट्रीब्यूट है और वो किसको निकाल रहा है, प्राइम को, यानी कि ये हमारा कंसर्न नहीं है। लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है कि जो प्राइम है या नॉन प्राइम वो एक प्राइम को नहीं निकालना चाहिए, ये अलाउ नहीं करता। अब अगर हम बात करें BCNF की, है ना, अगर बात करें BCNF की, तो क्या BCNF में है ये, BCNF का पार्ट देखो है या नहीं। अब ए बी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आप इसका शॉर्ट तरीका अल्फा सुपर की होनी चाहिए। पहले इसको समझाती हूँ, एक कैंडिडेट की है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्राइम को निकाल रहा है। सी क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट, बी क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट, तो इट विल क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइम को नहीं निकालना चाहिए, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग तोड़ देंगे, अलग अलग। देखो जैसे यहाँ पे आप देखते हो ना, यहाँ पे बनाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग देखो, दिस इज, अच्छा हाँ देखो अगर मैं कहीं बनाना भूल गई हूँ तो आपको ध्यान रखना, BD इज कैंडिडेट की, ये आपको मतलब पता लग जाएगा, है ना। हाँ तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि अलग अलग लिख देंगे। अब देखो आपको ही समझाया था कि अब आपकी दो कैंडिडेट की हैं, तो एक तरह से तो आपके लिए दोनों कैंडिडेट की के लिए ही टेबल बननी चाहिए, ऑफ कोर्स बननी चाहिए। क्यों, क्योंकि अब अगर देखा जाए एक तरह से तो भाई आपके पास दो कैंडिडेट की और आपको यही सिखाया गया है, इफ वी हैव टू कैंडिडेट की तो वी हैव टू मेक द टेबल फॉर बोथ, है ना। बट ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अब देखो कौन कौन सी कैंडिडेट, अगर मैं सबसे पहले बनाती हूँ तो मेरी एक टेबल है R1 और दूसरी है R2, जिसमें ए भी आपकी प्राइमरी की है और दूसरी क्या है, AC। सीखो अभी तो यही कंसेप्ट चल रहा है कि मेरी दो ही कैंडिडेट की हैं, दोनों के लिए बन गया। अब एक क्या है, R3 CB, यानी कि C टेंड्स टू B और CA। अब एक चीज बताओ, आपको पता है कैंडिडेट की बहुत सारी हो सकती है, पर प्राइमरी की क्या है, सिर्फ एक होती है, दो तो नहीं होती। अगर मैं इसको चुनती हूं, कौन निकाल रहा है, सी बी को निकाल रहा है, बी सी को नहीं निकाल रहा, तो एक तरह से कह सकते हैं इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है ना। भाई आप ये कहेंगे बी कॉमन है, लेकिन देखो ये क्या है, प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की है, तो इस तरह से जो इसका डेटा है वो यहीं से बिलोंग करेगा, यानी कि आपको इन दोनों में से एक कैंडिडेट की को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप टेबल बनाएंगे तो एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए, दो तो नहीं। तो आप इसको क्यों नहीं हटाएंगे और इसको क्यों हटाएंगे, देखो कॉमन अगर इधर की बात की जाए ये भी कॉमन है, कॉमन की जाए तो ये भी कॉमन है, लेकिन अब एक चीज बताओ, निकाला किसको जा रहा है, बी किसको निकाल रहा है, सी को, या सी बी को निकाल रहा है, सी बी को ड्राइव कर रहा है। अब जब सी बी को ड्राइव कर रहा है देन इट इज इम्प्लिसिट कि भाई जब सी बी को ड्राइव कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं सी क्या है, इसके साथ कनेक्टेड है, बी नहीं निकाल रहा। अगर यहीं पे चेंज कर दिया जाता बी टेंड्स टू सी तो डिफरेंस आ जाता कि आप इस वाली को लेते, तो आप इसको क्या कर देंगे, रब कर देंगे और आपके पास सिर्फ ये दो टेबल आएंगे। उसका रीजन है हमें दोनों टेबल को कनेक्ट करना होता है। भाई AC जो है इससे कनेक्ट हो सकता है, इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, तो हमारा कंसर्न यही रहता है हमेशा कि आपको एक कॉमन बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने इसे कर दिया। अब नाउ अब देखो मेरे पास दो टेबल बन गई, पहली टेबल ये, दूसरी टेबल ये, जिसमें कि AC क्या है आपका सुपर की है और ये। अब देखो अगर इसकी बात की जाए तो AC तो कोई दिक्कत कर ही नहीं रहा है, यही सुपर की है। अगर यहाँ बात की जाए
सी क्या है आपका, सी इज योर सुपर की, और सी किसको ड्राइव कर रहा है, बी को। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, सब में है, ठीक है। अब आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, एक बार लिख लेते हैं, ए बी टेंड्स टू सी, बी टेंड्स टू ई, सी टेंड्स टू डी। आपसे बोला गया है प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले ये देखो, आर, सी निकल गया, ई निकल गया और डी, ये निकला ना, सी डी ई। तो अब आपके पास बचा क्या, ए बी। पहले ए बी एसेंशियल एट्रीब्यूट है, उसी का क्लोजर निकाल लेते हैं, क्या निकल सकता है, ए कॉमा बी कॉमा सी, बी से ई, सी से डी, ए बी सी डी ई। तो यानी कि ए बी आपका निकल गया, तो यानी कि ए बी इज योर कैंडिडेट की। जब ए बी आपकी कैंडिडेट की है तो एक तरह से ये सबको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राइम एंड नॉन प्राइम। तो भैया प्राइम तो हो गए आपके, ये ए के ट्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो आपके प्राइम हो गए, ए कॉमा बी। नॉन प्राइम सी कॉमा डी कॉमा ई, सी कॉमा डी कॉमा ई। तो ये आपके नॉन प्राइम हो गए। तो इस तरह से प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है पार्शियल एंड फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर आपको ये थ्योरी से पहले बताऊं तो उस थ्योरी से पहले आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, पार्शियल एंड फुल में क्या डिफरेंस होता है। देखो, पार्शियल का मतलब है कि आपकी जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो किसी प्राइमरी उस पे ना, पूरी कैंडिडेट की पे ना डिपेंड हो, किसके पार्ट पे डिपेंड हो। और अगर पूरी कैंडिडेट की पे डिपेंड है तो उसे क्या बोलते हैं, फुल। तो यही लिखा है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है x टेंड्स टू y, ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है अगर y जो है फुली डिपेंडेंट है x पे एंड y इज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सेट ऑफ x। ये लिखा क्या है, देखो, लेट सपोज मेरे पास ए सी एक रिलेशन है जिसमें ए बी सी डी, ये एक टेबल दे रखी है, ए सी इज माई की। एक सिचुएशन मानते हैं कि ए सी मेरी की है, ठीक है। तो इसमें प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, वो हो गए ए कॉमा सी। जो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हो गए सॉरी, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, ये हो गए, है ना। तो अब अगर मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखती हूं ये, तो हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी ए सी टेंड्स टू डी, यानी कि ए सी मिलकर ड्राइव किसको कर रहे हैं, सी को, ए सी मिलकर किसको ड्राइव कर रहे हैं, ई को। तो ये टोटली किस पे डिपेंडेंट है, पूरे के पूरे कैंडिडेट की पे। ये प्रॉपर सबसेट का मतलब है ए सी मेरी कैंडिडेट की है तो उसका प्रॉपर सबसेट क्या हो सकता है, सी या ए। ऐसा कहीं भी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेकिन अगर इसी में ही चेंज कर दूं हल्का सा कि जो मेरी ए टेंड्स टू, अगर पूरी टेबल पे ना डिपेंड हो, डिपेंड किस पे हो कि ए किस पे डिपेंड है, सी पे, सी किस पे डिपेंड है, ई पे। तो यहाँ पे यानी कि सी किसको ड्राइव कर रहा है, सॉरी ई को, और ए किसको ड्राइव कर रहा है, डी को। तो यानी कि ये जो आपके नॉन, यहाँ पे एक और मान लो ई, है ना, जो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं डी और ई, ये पूरी कैंडिडेट की पे ना डिपेंड होके इसके प्रॉपर सबसेट यानी कि इसके पार्ट पे डिपेंड है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी x टेंड्स टू y इज पार्शियल डिपेंडेंसी इफ y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x एंड y कैन बी डिटरमाइन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ x। यानी कि आप y को डिटरमाइन कर सकते हो आप x से, और x जो है प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट यानी कि अगर ये x है
और ये y है, y जो है a से निकल जाएगा और a जो है कैंडिडेट की ना होके कैंडिडेट की का पार्ट है। इन फंक्शनल डिपेंडेंसी फुल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की। जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो कंप्लीटली डिपेंडेंट किस पे होते हैं, कैंडिडेट की पे। लेकिन यहाँ पे जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट पूरी कैंडिडेट की पे ना होके उसके किसी भी पार्ट पे होता है। यानी कि ये प्रॉब्लम कब आती है, जब आपकी कैंडिडेट की सिंगल एट्रीब्यूट की ना होके एक या दो एट्रीब्यूट से मिली होती है। अच्छा, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, अगर सपोज मैं बोलती हूँ AC टेंड्स टू D और AC टेंड्स टू E और C, ठीक है, यानी कि AC मिलके D को निकाल रहा है और AC मिलके EC को भी निकाल रहा है। अगर हम X यानी कि X टेंड्स टू Y इसमें से एक भी एट्रीब्यूट को रिमूव कर देते हैं तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि D अकेला C से नहीं निकल सकता, D जो है AC से मिलके ही निकलेगा। यानी कि A और C एट्रीब्यूट जब कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होने के बाद ही वो आपको आउटपुट दे सकते हैं, पहले से नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी में, तो पार्शियल डिपेंडेंसी कहती है कि अगर आप किसी एट्रीब्यूट को, यानी कि X मेरी कैंडिडेट की है, अगर आप किसी एट्रीब्यूट को रिमूव कर लेते हैं, यानी कि AC की जगह आप A लिख देते, तो स्टिल वो फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। जबकि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी पार्शियल में तो कर जाती है, फुल में नहीं करती। अब देखो कई बार लिखा वही है, एक सिंपल सी लाइन है, partial dependency means if your non-prime attribute is derived from the prime attribute rather than completely dependent on candidate key, it start depending on the part of candidate key, that's called partial. If it is not, this condition is satisfied, then it's called full। है यही सब, बट अब जैसे 7 मार्क्स में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है तो ऑफ कोर्स वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करती है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म यही तो बोलता है कि फुल होनी चाहिए, पार्शियल नहीं। लेकिन जब अगर आपकी पार्शियल होती है तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई नहीं करता है। Attribute A is full functionally dependent on another attribute B if it is functionally dependent on that attribute, not any part of it। ऑफ कोर्स अगर A टेंड्स टू B लिखते हैं, B जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है A पे, यानी कि A अगर मेरी कैंडिडेट की है, A सपोज मिलके बनी है X और Y और Z, यानी कि 3 एट्रीब्यूट से मिलके एक कैंडिडेट की बनी है, तो जो आपका B है वो A से ही निकलना चाहिए, कंप्लीट A से। A को यहाँ पे हमने माना कि XYZ से मिला, यानी कि मेरा XYZ और ये B है, तो ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होनी चाहिए, इसके किसी प्रॉपर सेट पे नहीं। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इट इज पार्शियल, ठीक है। आपकी वही चीज है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आपकी जो 5 पॉइंट्स हैं उनको वही चीज लिखी है जो एक सिंगल लाइन में बोल सकते हैं। इफ योर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन completely candidate key, it start depending on any of the part of the candidate key, is called partial। if this condition is not satisfied, it's called full, ठीक है। तो अब आपका एक AKTU का क्वेश्चन आया हुआ है, करंट ही आया हुआ है, तो आपसे बोला गया है कि आपको एक रिलेशन दे रखा है। अच्छा देखो, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं आपसे बोलती हूँ ना AB टेंड्स टू C, ये बोलती हूँ ना, तो जब उन्हें कंफ्यूज करना होगा, सॉरी थोड़ा सा थ्रोट का है, A B C D E F G H I J, है ना। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह से दे देंगे, A कॉमा B टेंड्स टू C, ये वही मतलब है A B एक साथ, है ना। A B E B टेंड्स टू F, F टेंड्स टू G H, D टेंड्स टू I J, ठीक है। ये दे रखे हैं आपको, तो सबसे पहले आपको डिकम्पोज द सबसे पहले की निकालनी है। तो अब की के लिए देखो, आपको भाई C आपको दे रखा है,
डी निकल जाएगा, देखो सी निकल जाएगा, डी ई निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा, जी निकल जाएगा, एच निकल जाएगा, आई जे। तो आपके पास कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है जो नहीं निकल सकता? ए बी। तो ए बी को ही हम सबसे पहले ट्राई करते हैं, क्या ए बी मेरा की हो सकता है? ए कॉमा बी, ए बी से सी मिल गया, ए से डी ई मिल जाएगा, बी से एफ मिल जाएगा, एफ से जी एच मिल जाएगा, डी से आई जे मिल जाएगा। यानी कि ए बी मेरी क्या हो गई? कैंडिडेट की हो गई। तो यानी कि मेरे प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हैं इस वाले टेबल के अकॉर्डिंग? है ना। और नॉन प्राइम क्या है? सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा आई कॉमा जे, है ना। प्राइम एंड नॉन प्राइम आपके निकल गए। अब देखो एवरी रिलेशन इज इन फर्स्ट एनएफ। फर्स्ट एनएफ में तो है ना। अब बात करते हैं सेकेंड एनएफ की। तो सेकेंड एनएफ की बात करें तो सेकेंड एनएफ में है, अब ये कंप्लीटली ए बी पे डिपेंडेंट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें तो यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी है, क्योंकि वो पूरे उस पर डिपेंड ना होके ए पे है। बी आपकी क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट है, पूरी उस पे ना होके कैंडिडेट की पे। एफ एफ क्या है? नॉन प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है। डी जो है आपका क्या है? आपका नॉन प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब टेबल क्या बनेगी? पहली वाली टेबल जो बनती है वो तो आपकी किसकी बनती है? योर कैंडिडेट की। अब ए बी किसी को निकाल रहा है, हाँ, तो ए बी निकाल रहा है सी को। तो दिस इज माय फंक्शनल डिपेंडेंट, यानी कि एक टेबल बन गई, अलग टेबल बन गई। अब अगर इस टेबल की बात की जाए तो सी को ड्राइव कर रहा है, तो ऑफकोर्स ए बी और सी, यानी कि इसके अंदर देखा जाए तो मेरी ए बी क्या है? कैंडिडेट की है, और सी क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके जो प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो क्या है? ए और बी। नॉन प्राइम क्या है? सी। अब आपकी अलग टेबल बन गई, एक सिंगल टेबल नहीं रही है, ठीक है। अब आपकी आई R2। भाई ये दिक्कत कर रहा था तो इसको मैंने अलग बना दिया। ए मेरी वो है डी ई, डी किसी को निकाल रहा है? हाँ, आई जे को। तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में एक प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम को ना निकाल, नॉन प्राइम को निकाल रहा है, मुझे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ ए टेंड्स टू डी ई और डी टेंड्स टू आई जे, ये निकल गया, ये हो गया। अब R3 यानी कि बी मेरा परेशान कर रहा था, क्योंकि बी मेरी कैंडिडेट की थी, वो प्राइमरी की थी, बी प्राइमरी की का पार्ट थी, तो ये परेशान कर रहा था। तो बी से एफ, और एफ किसी को निकाल रहा है? हाँ, एफ भी निकाल रहा है। तो यानी कि जी एच, यानी कि बी किसको निकाल रहा है? एफ को, और एफ किसको निकाल रहा है? जी एच को, है ना। तो ये आपकी तीन टेबल अलग बन गई जो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो R1 मेरी एक अलग टेबल है जिसमें ए बी सी, ए बी प्राइमरी की है और प्राइमरी की पे ही डिपेंडेंट है नॉन प्राइम। इसमें ए मेरा क्या है? प्राइमरी की है। ए डी ई पे डिपेंड, मतलब ए ड्राइव कर रहा है डी ई को, प्राइमरी की है। अब डी क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अगर इस टेबल की बात की जाए सिर्फ R2 टेबल की, तो प्राइम एट्रीब्यूट ए है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डी ई आई जे है। अब डी ई आई जे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नॉन प्राइम को निकाले, इट्स नॉट माई कंसर्न। अगर मैं बात करूं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की, तो ये सेटिस्फाई करे। अब इस टेबल की देखो, इस टेबल में बी क्या है? प्राइमरी की है, बी किसको निकाल रहा है? एफ को। अगर इसकी बात की जाए, सिर्फ इस टेबल की बात की जाए, तो मेरा प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा? मेरा प्राइम एट्रीब्यूट होगा बी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा? एफ जी एच, है ना। तो अब इस टेबल में जो प्राइम एट्रीब्यूट है बी ही निकाल रहा है एफ को, कोई दिक्कत नहीं है। और एक नॉन प्राइम का निकाल रहा है,
इट नॉट आर कंसर्न इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब बात करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। क्या ये टेबल, ये तीनों अलग अलग टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि भाई जो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो किसी नॉन प्राइम को ना निकाल रहा हो, यानी कि एक प्राइम किसी नॉन प्राइम को निकालेगा और वो नॉन प्राइम किसी और नॉन प्राइम को निकाले ना, ये हमारा कंसर्न है। तो यहाँ पे अगर R1 टेबल को देखा जाए तो ए बी आपकी प्राइमरी की है, वो एक नॉन प्राइम को निकाल रही है, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टेबल में कोई चेंज नहीं आएगा। ए बी सी, यानी कि ए बी किसको निकाल रहा है? सी को। हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं ए डी ई। R2 टेबल में ए मेरी प्राइमरी की है, ए किसको निकाल रही है? नॉन प्राइम। अगर आप बस सिर्फ R2 की बात करें, देखो अगर सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट R2, तो R2 में जो प्राइमरी की है, यानी कि जो प्राइम एट्रीब्यूट है, इट इज ए, और जो नॉन प्राइम है वो क्या है? डी ई आई जे, यही तो है, इसके अलावा तो कोई और नहीं है। तो ये देखो ए प्राइम है, ये नॉन प्राइम है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो है, बट ए डी को ड्राइव करा कोई प्रॉब्लम, बट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम को निकाल रहा है, यानी कि इसको तोड़ना पड़ेगा। यानी कि R2 में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले ए और डी। ए प्राइम है यानी कि R21, इसको तोड़ दिया, ए टेंड्स टू डी ई। फिर हमने लिखा R22, जो परेशान कर रहा था, यानी कि डी क्या था? नॉन प्राइम था, तो R2 को इसमें क्या बना दिया? डी को प्राइम बना दिया, डी आई जे, ही टेंड्स टू आई जे। यानी कि इस टेबल को आपने फर्दर डिकम्पोज कर दिया दो पोर्शन में। अब अगला आया R3। R3 में बी क्या है? अगर इसकी बात करी जाए तो इस टेबल में प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हैं? बी, क्योंकि बी ही मेरी कैंडिडेट की है। नॉन प्राइम क्या है? अब मैं कह रही हूँ ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करना है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो होगी। अब हमारी दिक्कत है कि कोई नॉन प्राइम को निकाल रहा है, तो इस टेबल को फर्दर डिवाइड कर दो, यानी कि R31 R32, यानी कि आपका आएगा बी बी एफ, बी टेंड्स टू एफ, R32 एफ जी एच, एफ टेंड्स टू जी, यानी कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट था पुरानी वाली टेबल में, उसे हमने क्या बना दिया? प्राइम, यानी कि उसे अलग टेबल में कह दिया और बोला तुम लीडर हो, तुम। अब देखो क्या ये सारी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? भाई सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो थी, क्या कोई नॉन प्राइम को ना निकाले। ए बी प्राइम है, वो सी को निकाल रहा है, सही है। ए प्राइम है, वो किसको निकाल रहा है? डी को। डी प्राइम है, वो किसको निकाल रहा है? आई जे को। और आपका जो है बी प्राइम है, वो एफ को निकाल रहा है, यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गई। तो इतना करने पे आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो इसमें कोई भी हल्का फुल्का चेंज आ सकता है, वो आपको कोई भी चेंज दे सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन करा दिया करंट, अब वो थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है कि चेंज हो सकता है। अच्छा, मैं आपको ये दो क्वेश्चन और कराती हूँ जो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपकी टेबल है, विच नॉर्मल फॉर्म इट बिलोंग टू, ठीक है। अच्छा, इसको कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक है जो समझाना चाहूंगी, और ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जैसे आपको पता है आपका जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट है, ये कहीं ना कहीं आपके मैटर करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। तो चलो इससे पहले एक छोटी सी हम शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। देखो दिस इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म,
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है नो, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहता है अगर वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऑलरेडी है, ये बोलता है नो, ये नहीं होना चाहिए। अब देखो, आप अगर यहाँ हैं तो अगर आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है जोइनिया बीसीएन, लेकिन आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, मतलब आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म इसमें है, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि एक प्राइम नॉन प्राइम को ना निकाले, एक नॉन प्राइम को ना निकाले। अब देखो पता लगाने का तरीका, देखो शॉर्ट ट्रिक, अगर आप बीसीएनएफ की बात करते हैं तो बीसीएनएफ कहता है ना तो आपका नॉन प्राइम को निकाले, ना ही प्राइम या नॉन प्राइम आपके प्राइम को निकाले, है ना भाई। देखो बीसीएनएफ का मतलब है ना तो ये हो ना ये हो, ना प्राइम नॉन प्राइम को निकाल, तीनों चीजें होनी चाहिए। अब तीनों चीजें होनी चाहिए तो उसका शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको चेक करना है कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी बीसीएनएफ में है या नहीं, तो सिंपल बोलो जो अल्फा है वो सुपर की होनी चाहिए। आपको अगर चेक करना है अगर अल्फा सुपर की है, क्योंकि ये बोलता है ना तो प्राइम आए ना नॉन प्राइम आए, इधर भी बोलता है ना प्राइम आए ना नॉन प्राइम आए, ठीक है। अब बोलते हैं तो यानी कि अगर आपको किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करना है कि वो थर्ड बीसीएनएफ में है या नहीं, तो आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखना है इट इज सुपर की। सुपर की क्या होती है, यानी कि अगर सपोज एसी मेरी कैंडिडेट की है तो दिस इज ऑल्सो सुपर की, और इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर दूं, सपोज मेरे पास एक टेबल है ए बी सी डी जिसमें एसी मेरी सुपर की है, वो कैंडिडेट की है, तो सुपर की क्या होती है, इट इज ऑल्सो अ कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट की इज ऑल्सो सुपर की, बस उसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी ऐड हो सकता है। देखो ये भी एक सुपर की है, और इसमें अगर मैं ए बी सी कर दूं दिस इज ऑल्सो सुपर एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। अब अगर बात करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेक करने की कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म दो चीज कहता है कि भाई ना तो ट्रांजिटिव हो, यानी कि यानी कि एक प्राइम नॉन प्राइम को निकाल रहा हो, प्राइम नॉन प्राइम को नहीं, है ना, और ना ही पार्शियल हो, पार्शियल भी अलाउ नहीं है ना। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है, अगर मेरे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा टेंड्स टू बीटा, इधर की साइड प्राइम नॉन प्राइम नहीं आ सकता, तो इधर क्या हो, या तो अल्फा सुपर की हो, और इधर क्या प्राइम नॉन, या तो अल्फा सुपर की हो या बीटा प्राइम हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आपका वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि या तो वो सुपर की ना हो और ना ही प्राइम एट्रीब्यूट हो, एंड लग जाएगा। आपको मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी एंड वाली, उल्टी वाली, वो भी लिख सकते हैं। और सीधी वाली का तरीका ये, जब मैंने आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी लिखवाई थी तो उल्टी तरीके से लिखवाई थी कि इट इज नॉट अ सुपर की नॉर प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, वो भी तरीका सही है। लेकिन वो डेफिनेशन के तौर पे तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन समझने में दिक्कत करता है तो आप ये लिख सकते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा या तो भाई वो सुपर की ना, या तो वो सुपर की हो, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ना प्राइम यूज कर सकते हैं या नॉन प्राइम, तो यहाँ क्या सुपर की हो, और इधर क्या हो, सिर्फ नॉन प्राइम अलाउ नहीं है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, प्राइम से नॉन प्राइम ना निकले और नॉन प्राइम से, क्योंकि अगर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, तभी आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे, यानी कि किसी भी प्राइम जो है नॉन प्राइम को ना निकालो। तो यहाँ पे ये है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है निकालने की। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए कुछ नहीं है शॉर्ट ट्रिक, वो आपको प्राइम नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए। तो अब देखो ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ काम आएगी, दिस इज फॉर बीसीएनएफ एंड दिस इज फॉर
थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए कुछ नहीं है, सेकंड फॉर्म के लिए आपको सिंपल देखना है कि प्राइम जो है नॉन प्राइम को ना निकाल रहे हो, इसके लिए नो शॉर्ट ट्रिक, दिस इज शॉर्ट ट्रिक फॉर क्वेश्चंस। शॉर्ट ट्रिक भी क्या मतलब, आप इसे डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, बट क्वेश्चन करने में मदद करती है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो ये जो चीज लिखी है उसी को ही समझाया है मैंने। अब सपोज ये दे रखा है, ये आपको बताना है ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है किस नॉर्मल फॉर्म में है। तो सबसे पहले एफ ए डी बी है ना। अब आप किससे नहीं, सीई, सी पे कोई इनकमिंग एज नहीं है, तो सबसे पहले इसे ही देख लेते हैं। सी ई, सी से क्या मिल जाएगा एफ, ई से क्या मिल जाएगा ए, ई ए से बी, ई सी से डी, यानी कि सी ई मेरी कैंडिडेट की है। तो मेरे जो प्राइम एट्रीब्यूट, खैर प्राइम एट्रीब्यूट की अब कोई नीड नहीं है। अब सबसे पहले आपको पता है, आपको एक चीज और समझाई मैंने कि अगर मेरा BCNF है तो मेरा थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी होगा, सेकंड भी होगा, फर्स्ट भी होगा। यानी कि BCNF बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो, आपका कई बार ऐसे क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ करो कि जो आपकी कैंडिडेट की है वो क्या हो। एक सेकेंड बेटा, कई बार आपका क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो कि जो BCNF है वो ज्यादा क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्गर है, या बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड है और थर्ड है ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं, थर्ड सिंपल सा पता है क्यों ना। तो अब आपको लिखना क्या है ना, तो ये प्राइम टू नॉन प्राइम अलाउ करता है, ये नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम भी अलाउ नहीं करता, ये प्राइम या नॉन प्राइम टू भी ये कुछ भी अलाउ नहीं करता, यानी कि तीनों ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर है। तो अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी BCNF में, तो इम्प्लिसिट है कि वो थर्ड में भी होगी, सेकंड में भी होगी, फर्स्ट में भी, तीनों में होगी। तो ये क्वेश्चन कई बार AKTU में आया हुआ है। तो आपको लिखना क्या है, BCNF डज नॉट अलाउ फंक्शनल डिपेंडेंसी, मीन्स प्राइम टू नॉन प्राइम ये अलाउ नहीं करता, ना ये नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम अलाउ करते, यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं करता। इवन दो इट डज नॉट अलाउ कि एक प्राइम या नॉन प्राइम किसी प्राइम को ड्राइव कर रहे हो, तो ये भी अलाउ नहीं करता। इसी वजह से ये ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। और ये वाला आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो मतलब वही आपको फर्स्ट NF सेकंड NF एक्सप्लेन करना है, लिखने का तरीका। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये BCNF में है। अगर ये BCNF में है तो हमारा काम हो गया, यानी कि अल्फा क्या होना चाहिए, सुपर की। सुपर की मतलब वही कह ले CE नहीं CEEC, भाई EC तो मेरी क्या है एक तरह से सुपर की है, बट ये BCNF में नहीं है, क्योंकि ये बोलता है सारे के सारे अल्फा क्या होने चाहिए सुपर की, तो इट इज नॉट इन BCNF। अब हम देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अल्फा टेंड्स टू बीटा, या तो ये सुपर की हो या ये क्या हो प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी कि और कोई भी एक। तो अब इसमें एक बार प्राइम एट्रीब्यूट लिख लेते हैं। प्राइम क्या है CE है, नॉन प्राइम क्या है, नॉन प्राइम क्या है A, B, C, D, E, F, ABCDEF। अब देखो अल्फा या तो सुपर की हो, C सुपर की है नहीं, अब F प्राइम एट्रीब्यूट है नहीं, तो यानी कि ये तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है ही नहीं, खत्म हो गया। लेकिन फिर भी चेक करते हैं, E क्या है मेरी सुपर की है नहीं, क्या A मेरा प्राइम है नहीं, क्योंकि A तो नॉन प्राइम है, EC मेरे सुपर की है हाँ, और A मेरी सुपर की है नहीं, क्या B मेरा प्राइम है नहीं, यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। अब हमारा आता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्राइम नॉन प्राइम को ना निकाल रहा हो, इट इज नॉट अलाउ। अब देखो प्राइम क्या है CE, C मेरा प्राइम है F मेरा नॉन प्राइम है, C F को निकाल रहा है। प्रॉब्लम वैसे तो पता लग गया सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, बट फिर भी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। E क्या है मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है, ऑफ कोर्स एक प्राइम जो है नॉन प्राइम को निकाल रहा है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। AC क्या है EC क्या है प्राइमरी की है, ये D को निकाल रहा है, दिस हियर नो
पार्शियल डिपेंडेंसी, ए टेंड्स टू बी, ए क्या है, नॉन प्राइम है, ये नॉन प्राइम का निकाल रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये दो प्रॉब्लम है, पर ये सेकंड एनएफ में भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम कह सकते हैं इट इज इन फर्स्ट एनएफ। ठीक है, अब आपका ये अगला क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चंस मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट में कराए हैं, ये जस्ट आपका एक ओवरव्यू आपको समझाने के लिए दिया है। अब देखो बी डी सी ए ये निकल गई, अब ई एच, क्या ई एच अकेले कुछ निकाल सकता है? भाई ई से ई निकल जाएगा और एच निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो आपके पास तरीका है ए बी सी डी ई एच ई एच ई एच, ए से बी है ना, अब ई एच, ई से सी, अब देखो ए से बी निकाला, बी सी से आपने डी निकाला, बी सी हो गया, बी सी से डी निकल गया, तो ए बी सी डी ई एच, यानी कि सब कुछ निकल गया। अब इसे देखते हैं बी ई एच, अब बी ई से सी निकल जाएगा है ना, बी सी से डी निकल जाएगा और डी से ए निकल जाएगा, यानी कि ये भी आ गया है ना, यानी कि आपका ए ई और बी ई बन गया है ना। अब सी ई एच, सी ई एच, सी ई एच, अब भाई ई से सी निकल सकता है, ई से कुछ नहीं निकल सकता, तो यानी कि ये मेरी नहीं है। अब डी, डी से ए से डी से ए से बी, ई एच सी, ए बी सी डी ई एच, तो ये आपकी क्या निकल गई, आपकी ये भी क्या है, प्राइमरी की है। तो यहाँ पे आपकी क्या बनी, एक तो ए ई एच, एक बी ई एच और डी ई एच, तो यानी कि ये आपकी तीन क्या हैं, आपकी प्राइमरी की है ना। देखो आपको एक बार कंफर्म करना है, देखो ए से बी, बी ई एच तो था ही, अब ई से सी मिल गया, डी से ए मिल गया और बी सी से डी मिल गया, तो ये आपकी बन गई कैंडिडेट की। अब देखो इन्हीं के बेसिस पे आप देखेंगे कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, अब इसी हिसाब से आप देखो आगे भी बना सकते हैं, ए ई एच, देखो डी ई एच, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो देखो डी ई एच कैसे है भाई, डी से ए निकल गया, ई से सी निकल गया है ना, और अब ए से बी निकल गया और बी सी से डी निकल गया, तो ये सारे आपके निकल गए, तो ये आपके तीनों क्या हैं, कैंडिडेट की हैं। अब इसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर लो कि आपका फर्स्ट नॉर्मल BCNF में, 3NF में, 2NF में और 1NF में है या नहीं। इसके लिए क्या होना चाहिए, अल्फा टेंड्स टू बीटा, अल्फा क्या होनी चाहिए, सुपर की। देखो मेरी तो कैंडिडेट की ये है, ये तो BCNF में है ही नहीं। अच्छा, अल्फा टेंड्स टू बीटा, या तो ये सुपर की हो या ये प्राइम हो। सुपर की तो कोई नहीं है, प्राइम एट्रीब्यूट बी प्राइम नहीं है, डी प्राइम है, डी प्राइम है, ठीक है, सी प्राइम है और ए प्राइम है, बट बी प्राइम नहीं है, इसकी वजह से सेकेंड नॉर्मल, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब क्या है, प्राइम जो है नॉन प्राइम को ना निकाले, ए जो है प्राइम है, ए प्राइम है, तो यानी कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म खत्म हो गई। बी सी ये क्या है, नॉन प्राइम, इसे छोड़ो। ई क्या है, प्राइम है, क्योंकि आपके प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए, प्राइम है, ए ई एच सी और डी, ये आपके क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं।
तो कहीं ना कहीं देखो ए क्या है, प्राइम है, वो किसको निकाल रहा है, नॉन प्राइम, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म पता लगे यहीं पे खत्म है कि सेकंड, पर फिर भी चेक करो बी सी क्या है, नॉन प्राइम है, वो डी को निकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ई प्राइम निकाल रहा है प्राइम को, कोई दिक्कत नहीं। डी क्या है, प्राइम है, वो निकाल रहा है प्राइम को, कोई दिक्कत नहीं। बट इसकी वजह से ये क्या हो गया, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से हट गया, तो आपका कौन सा बचा है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आप ऐसे ही और ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप और कैंडिडेट की भी निकाल के कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि भाई BCNF क्या होता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, प्राइम एंड नॉन प्राइम, और ये क्वेश्चन आया हो, ऐसा ही कोई चेंज करके और भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थैंक यू।